नायब सैनी के हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद सबसे ज़्यादा सियासी उलटफेर अगर कहीं पर हुआ है तो वो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट सीट पर हुआ है। कुरुक्षेत्र सीट से वर्तमान बीजेपी सांसद नायब सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी हाईकमान 2024 के लोकसभा चुनाव में नायब सैनी पर ही दांव लगाने का काम करेगा या किसी नए चेहरे को बीजेपी मैदान में उतारने का फैसला लेगी। नायब सैनी के खिलाफ जबरदस्त नेगेटिव माहौल होने के चलते इस बात के आसार बेहद कम हैं कि बीजेपी उनको चुनाव में दोबारा उतारकर हारने का रिस्क लेगी। यही नज़र आ रहा है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में कुरुक्षेत्र सीट पर किसी नए चेहरे पर दांव लगाने का काम करेगी और यहां पर जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी। कुरुक्षेत्र की सीट बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और 2014 और 2019 में बीजेपी भारी अंतर के साथ इन दोनों ही लोकसभा चुनावों में जीत की हकदार बनी है। 2024 के चुनाव को लेकर भी बीजेपी बेहद गंभीर है और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को जीतने के क्रम में कुरुक्षेत्र सीट भी उसके लिए बेहद अहम बन गई है। अब सवाल ये उठता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को ये सीट जीतने के लिए किस चेहरे पर दांव लगाना चाहिए। अगर बीजेपी ने नायब सैनी या पवन सैनी पर दांव लगाने का काम किया तो दोनों ही नेताओं की अगुवाई में बीजेपी की जीत की बजाय हार की आशंका ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नायब सैनी और पवन सैनी दोनों के प्रति ही पब्लिक में भारी नेगेटिविटी है। जहां नायब सैनी सांसद के तौर पर जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं, वहीं पवन सैनी हार के 5 साल के बाद भी खुद लाडवा हलके के वोटरों के दिलो दिमाग से उतर चुके हैं और उनके प्रति लाडवा हलके में भी बड़ी नाराज़गी देखी जा सकती है। जब पवन सैनी अपने ही हलके में पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान का उनको टिकट देना बेहद गलत फैसला रहेगा। आसार ये नज़र आते हैं कि बीजेपी ना तो नायब सैनी को टिकट देगी और ना ही पवन सैनी को टिकट देगी। ऐसे में किसी तीसरे चेहरे को बीजेपी को आगे करना होगा। हम ये देख सकते हैं कि आज की तारीख में बीजेपी अगर कुरुक्षेत्र सीट को जीतना चाहती है तो उसके पास विकल्प के तौर पर कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं। अगर बीजेपी हाईकमान कुरुक्षेत्र सीट पर तीसरी बार लगातार किसी सैनी कैंडिडेट को चुनाव में उतारने का फैसला लेती है तो उसके पास पूर्व सांसद कैलाशो सैनी से बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। कैलाशो सैनी इस समय मौजूद नेताओं में कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के सबसे पुराने और असरदार नेताओं में शामिल है। कभी इनेलो की सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा जनाधार वाली नेता रही कैलाशो सैनी अभी भी बीजेपी के अंदर सबसे वजनदार नेताओं में शामिल है और अगर बीजेपी हाईकमान उनको चुनाव का टिकट देने का फैसला लेती है तो उनके अगुवाई में बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर सकती है। कैलाशो सैनी लगातार एक्टिव हैं। उन्होंने आज भी कुरुक्षेत्र के अंदर पदक विजेता महिला खिलाड़ियों के सम्मान समारोह को सफलतापूर्वक अंजाम देकर ये बता दिया है कि वो मैनेजमेंट को लेकर, वो फील्ड की वर्किंग को लेकर बेहद एक्टिव हैं और उनके साथ में बीजेपी के वोट बैंक के साथ साथ इनेलो का पुराना वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि कैलाशो सैनी को टिकट देना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद बीजेपी हाईकमान कुरुक्षेत्र सीट पर किसी सैनी नेता को ही संसदीय के लिए सिलेक्ट करने का काम करता है या किसी गैर सैनी चेहरे पर दांव लगाने का काम करता है। बीजेपी के पास दूसरे ऑप्शन के तौर पर कहीं ना कहीं नवीन जिंदल का कॉम्बिनेशन भी बनता है। बीजेपी नवीन जिंदल को चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ के फीडबैक, वहाँ के हालात और वहाँ का रिस्पॉन्स बता रहा है कि नवीन जिंदल खुद कुरुक्षेत्र सीट से भी चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। ऐसे में बीजेपी के पास ऑप्शन के तौर पर लाडवा के समाज से भी संदीप गर्ग सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर नजर आते हैं। संदीप गर्ग अपने एक हलके में न सिर्फ ज़्यादा एक्टिव हैं बल्कि इसके साथ साथ अब वो शाहबाद और रादौर हलकों में भी अपना दायरा बढ़ा चुके हैं। वो लगातार सामाजिक कार्यों के जरिए पूरे संसदीय क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी ने संदीप गर्ग को टिकट देने का फैसला लिया तो उन हालात में भी बीजेपी यहां से बड़ी जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि संदीप गर्ग के जरिए वही कॉम्बिनेशन बनता है जो पूरे गैर जाट वोटरों को एक साथ लेकर लाडवा हलके, रादौर हलके और शाहबाद हलके से बीजेपी को एकदम बड़ी बढ़त देने का काम करेगा, जिसके बलबूते पर बीजेपी यहां से बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। बीजेपी के पास तीसरे विकल्प के तौर पर डीडी शर्मा भी मौजूद हैं। डीडी शर्मा इस समय
बीजेपी के ही नेता हैं, वो इससे पहले INLD, कांग्रेस और जेजेपी तीनों में रह चुके हैं। DD शर्मा 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता भी साबित हो सकते हैं। अगर बीजेपी ने 2024 के चुनाव में रोहतक और सोनीपत सीटों को जीतने के लिए वहां पर ब्राह्मण प्रत्याशियों की बजाय जाट प्रत्याशियों या बनिया प्रत्याशियों पर दाव लगाने का काम किया, तो उन हालात में बीजेपी कुरुक्षेत्र सीट पर DD शर्मा को टिकट देने का फैसला ले सकती है और ये फैसला बिल्कुल सही फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में लगभग 2 लाख ब्राह्मण वोटर भी हैं, जिनके बलबूते पर बीजेपी एक साथ बड़ा वोट बैंक लेकर यहाँ पर 2014 और 2019 की तरह बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। DD शर्मा की पकड़ जहाँ कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, वहीं कैथल जिला भी उनका पैतृक जिला होने के कारण वो कलायत गुलाचिका में भी बड़ी लीड लेकर निकलेंगे। वो पिहवा से चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में उनके पास में बड़ा जनाधार है और इस जनाधार के बलबूते पर वो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद नेता साबित हो सकते हैं, असरदार प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। उनको टिकट देकर भी बीजेपी आसानी से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जीत सकती है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी इन तीनों विकल्पों में से किस विकल्प को चुनने का काम करती है। तीनों ही विकल्प बीजेपी के लिए बेहतरीन है। अब बीजेपी हाईकमान को देखना है कि इन तीनों विकल्पों में से किस विकल्प को वो सबसे असरदार, सबको वजनदार और सबसे बेहतर प्रत्याशी मानती है। बीजेपी अगर कुरुक्षेत्र सीट को लगातार तीसरी बार जीतना चाहती है तो उसे नायब सैनी या पवन सैनी की बजाय इन तीनों ही विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना होगा और ये विकल्प तीनों ही अलग अलग नज़रिए से बेहतरीन विकल्प हैं। जहां बीजेपी संदीप गर्ग को टिकट देकर एक बढ़िया प्रत्याशी को सांसद बनाकर पूरे के पूरे प्रदेश के बढ़िया वोटरों को तीसरी बार पूरे प्रदेश में अपने साथ लामबंद करने का, उनका समर्थन हासिल करने का काम कर सकती है, तो वहीं पर कैलाश सैनी को टिकट देकर वो स्थानीय वोटरों को भी खुश करने का काम कर सकती है, साथ में पूरे प्रदेश के सैनी वोटरों को भी खुश कर सकती है। DD शर्मा को टिकट देना भी ब्राह्मण वोटरों को खुश करने का फैसला साबित हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी को इन तीनों चेहरे में से किस चेहरे में ज़्यादा फायदा नजर आता है और बीजेपी हाईकमान अपने समीकरणों की पॉलिटिक्स पर किस नेता को अपने फ्रेम में परफेक्ट दिखाई देता है और उसी चेहरे के हिसाब से बीजेपी हाईकमान फैसला ले सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र सीट पर इस तिगड़ी में से किस चेहरे की लॉटरी खुलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन तीनों ही चेहरों के पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ INLD की पॉलिटिक्स में कुरुक्षेत्र सीट की पूरी महाभारत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।